वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में बेसिकली है क्या। हमारे पास कुछ रूल्स है जिनमें से कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो चलो देख लेते हैं क्या है एक्चुअली। सबसे पहला रूल जो है वो आइडेम्पटोन लॉ है। आइडेम्पटोन लॉ में क्या बताता है कि जब भी कोई दो चीजें जैसे P इंटरसेक्शन P के बारे में बात करता है तो ये हो जाता है P, और P यूनियन P करता है तो वापस, या P डिजंक्शन P करता है तो ये वापस से P स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब अगर हमको ये समझना हो तो वैसे ये स्टेटमेंट वाकई में जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स है बहुत आसान, हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं रिलेट करके, स्पेशली अगर हम रिलेट करेंगे सैट थ्योरी से तो ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसके फॉर्म पे हम जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमको साथ में इनके नाम भी लिखना पड़ेगा। नाम लिखना पड़ेगा मतलब ये हमारे किस रूल के अकॉर्डिंग ये हमने इनको ये फॉलो करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो नेम है कम्युनिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये सब चीजें हमको वहां साइड में मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी P इंटरसेक्शन P की बात आए, P और P में कॉमन वापस से क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। P और P का स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट का दोनों का यूनियन दोनों का सेम टू सेम है, तो आप ये आ जाएगा वापस से P। देन अब बढ़ते हैं कम्युनिटिव लॉ की तरफ। कम्युनिटिव लॉ मतलब होता है, ध्यान रखना ये इंटरचेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन। जैसे P यूनियन Q करूंगा या P डिजंक्शन Q, है ना, यूनियन ही जल्दी रिलेट कर देते फटाफट याद जाता है। P डिजंक्शन Q या P यूनियन Q, तो अगर मैं इसको Q यूनियन P करूं, है ना, P और यूनियन Q का यूनियन लूं या फिर Q या और P का यूनियन ले लूं, दोनों बात वही बराबर कहलाएगी, है ना। तो सेम टू सेम है। वैसे ही P और Q का इंटरसेक्शन ले लेता हूं मैं, या फिर Q में से Q और P का इंटरसेक्शन ले लेता हूं, सेम टू सेम वही बात कहलाएगी। एग्जैक्टली तो हमको ये नाम याद रखना है। कम्युटेटिव लॉ का मतलब होता है वो इंटरचेंज, Q P से चेंज हो जाता है। डन। और आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है सेम चीज के बारे में, P को P के साथ इंटरसेक्शन करेंगे और P का P के साथ यूनियन करेंगे, दोनों केस में P आता है। तो ये नाम से हमको एक्चुअली याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, बाय क्वेश्चन में इनको बहुत तरीके से लर्न कर लेंगे। वैसे देखो एसोसिएटिव लॉ, नाम से पता है एसोसिएशन का मतलब कुछ ना कुछ साथ वाले की बात करता होगा। देखो एग्जैक्टली ये वही है। एसोसिएशन में क्या है, इस बार हमको P का इंटरसेक्शन करना है, किस में से, पहले Q और R का इंटरसेक्शन करना है। ध्यान से, पहले Q और R में से कॉमन लूंगा, देन उसमें से P में से कॉमन ले लूंगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, P और Q पहले कॉमन ले लिया, फिर R में से कॉमन ले लिया, जो रिजल्ट बचेगा। या फिर तीनों को एक साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये याद करने के लिए बिल्कुल है। एसोसिएटिव जो लॉ लगेगा वो एसोसिएशन मतलब साथ वाले से आप रिलेट कर सकते हो, उसमें किसी को भी किसी के साथ ले सकते हो। तो अगर ये दोनों साइन एग्जैक्टली सेम है, ध्यान रखिएगा साइन सेम है, अगर ये साइन सेम टू सेम है तो हम इसको पहले वाले को एक साथ ले सकते हैं, दूसरे वाले को बगल में बाद में कॉमन ले लीजिए, या फिर लास्ट वाले को, देखो हमने पहले सेकंड वाले में से कॉमन लिया, फिर पहले वाले से कॉमन लिया, या पहले दो को ले लिया सेकंड में, बाद में तीनों को तो एक साथ कॉमन ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब ध्यान रखना सेम टू सेम इसी प्रोसीजर मैंने बताया कि इंटरसेक्शन में अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो सेम टू सेम डिजंक्शन वाले केस में या फिर यूनियन वाले केस में वैसे ही फॉलो करेंगे। हमने क्या करा, पहले Q और R में से यूनियन कर लिया, फिर बाद में P के साथ यूनियन कर लिया, या फिर हम P और Q को एक साथ यूनियन कर लेंगे, फिर बाद में R के साथ यूनियन कर लिया, तीनों की तीनों एक साथ यूनियन कर लेंगे, है ना। बात वही, रिजल्ट वही है। लेकिन ध्यान रखना इसमें कंडीशन क्या है कि एसोसिएटिव लॉ में जब भी ये जो साइन होता है, या तो इंटरसेक्शन तीनों में सेम टू सेम हो, देखो एग्जैक्टली दोनों में सेम टू सेम, तब इनको एक साथ लगा सकते हैं। या फिर यूनियन का साइन है तो तीनों में सेम साइन होना चाहिए, देखो साइन सेम टू सेम है, एग्जैक्टली सेम, तो हम इनको इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। फिर R ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, ये अलग कर दिया, एक साथ ले लिया, ये ध्यान रखिएगा। अगर साइन डिफरेंट है, तो वहां पे एसोसिएशन नहीं लगेगा, फिर वहां पे लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखिए, ये साइन इंटरसेक्शन का है और ये साइन है यूनियन का, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जो हमारा अलग रूल फॉलो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो कैसे लगता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ये साइन एग्जैक्टली जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करेगा। ये देखो ये साइन एग्जैक्टली इसके साथ आएगा, पहले वाले के साथ। तो मतलब P इंटरसेक्शन Q आया पहले ब्रैकेट में, P इंटरसेक्शन Q, मिडिल में ये वाला साइन यू डिजंक्शन देखो, और फिर ये P वाला P इंटरसेक्शन R के साथ। वापस से रिपीट कर रहा हूं, P इंटरसेक्शन पहली बार Q के साथ, पहला ब्रैकेट आ गया, ये मिडिल में ये वाला साइन, फिर P इंटरसेक्शन सेकंड वाले के साथ R के साथ। डन। ये साइन हमेशा अलग अलग होते हैं, अदरवाइज वो तो एसोसिएशन लग जाता है ना। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ऐसे रिवर्स करने को भी हमको आएगा बाद में, तो हम रिवर्स भी करेंगे। रिवर्स करने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले आप ये सेम टू सेम देख लो, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है ना।
रिवर्स में देखिए आप, इन दोनों को उठा के मैंने सामने रख लिया सीधे सीधे, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, तो बचा कौन, Q। देखो अंदर बचा Q और ये वाला साइन, ये डिसजंक्शन, और बचा सिर्फ R। एग्जैक्टली समझ आया होगा आपको क्लियरली। तो जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी अगर गलती से मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको रिवर्स में चेक भी कर लेते हैं। आई होप क्लियर होगा आपको। तो मैं इसको क्लियर करो क्योंकि आपको नोट भी करना है बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे देख लेते हैं। इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस वाले P डिसजंक्शन Q के साथ जाएगा, एक ब्रैकेट आया P डिसजंक्शन Q, मिडिल में कौन सा साइन, इंटरसेक्शन, फिर P डिसजंक्शन किसके साथ आएगा, R के साथ आएगा। तो देख लो आ गया क्लियर। अब वापस इसको रिवर्स करके देख लेते हैं हम लोग। रिवर्स करके देखेंगे, देखो P डिसजंक्शन और P डिसजंक्शन मैंने कॉमन लिया, देन P डिसजंक्शन और P डिसजंक्शन एक साथ कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा सिर्फ कौन, Q इंटरसेक्शन R। देखो Q इंटरसेक्शन R, मतलब फॉरवर्ड करके देख लो, अगर बाई चांस मिस्टेक होती है इसको फटाफट रिवर्स करके देखो, आपको बहुत क्लियर होगा। और इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ऊपर वाला एसोसिएशन, एसोसिएशन कौन था, जहां पे सेम टू सेम साइन थे, PQR पे सेम कंजंक्शन लगेगा, डिसजंक्शन लगेगा, तो सेम टू सेम हम किसी को भी किसी के साथ रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको डिफरेंस, ताकि आपको जब भी आगे मेथड में लगाएंगे हम तो क्लियर होगा कि अगर डिफरेंट साइन है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं और सेम टू सेम साइन है तो वहां पर एसोसिएटिव वाला लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने पहले पढ़ा था। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, नेगेशन का पार्ट होता है। नेगेशन मतलब जब भी नेगेशन अंदर जाता है वो अपने नए रूल को फॉर्म करता है। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ में पहले पढ़ा, नेगेशन जैसे ही अंदर आता है तो अलग अलग इंडिविजुअल पे लग जाता है। नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन का बन जाता है ये यूनियन, और फिर नेगेशन Q। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। ऐसे ही डिसजंक्शन वाले केस में कैसा होता है, नेगेशन ऑफ P ये डिसजंक्शन का बन जाता है इंटरसेक्शन, या फिर यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन। नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q। ये तो क्लियर है, आपको पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये 4-5 रूल हो गए। सिक्स्थ वन क्या बताया, आइडेंटिटी लॉ। ध्यान रखिए आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, हमेशा हम किसके साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं, हम हमेशा करते हैं टॉटोलॉजी या फैलेसी के साथ। छोटी सी चीज है, आइडेंटिटी लॉ में हम टॉटोलॉजी या फैलेसी के साथ करते हैं, वो आइडेंटिटी लॉ लगेगा। जब भी हम किसी भी बड़े से कंपोनेंट का टॉटोलॉजी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे या फिर फैलेसी के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन करेंगे तो वहां पे हम आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। देखो क्या होता है, P इंटरसेक्शन T इज इक्वलेंट है किसके, P के। बड़े आराम से मैंने आपको पहले ही बताया था कि T स्मॉल t मैंने यहाँ पे यूज किया, जनरली स्मॉल t यूज करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में अगर कैपिटल और कैपिटल दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप कैपिटल भी ले सकते हो। फिलहाल मैंने बताया T को आप हमेशा क्या सपोज करिए, T को सपोज करिए कि टॉटोलॉजी, और F मतलब फैलेसी, उसको सपोज करिए एक एम्प्टी सेट। तो आपको जो सेट थ्योरी से आप रिलेट करोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, आपको याद करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम याद रखना पड़ेगा। 1 से 2 बार पढ़ो, नाम याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। P कोई मेरा इंडिविजुअल सेट है, मुझे इंटरसेक्शन करना है टॉटोलॉजी के साथ। टॉटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट है ना, बताया था। कोई यूनिवर्सल सेट और एक P सेट दोनों में कॉमन लूंगा तो डेफिनेटली वही यूनिवर्सल सेट, वो डेफिनेटली वही स्मॉल मतलब सेट होगा, तो इसलिए P आ गया। कोई P छोटा सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉमन करूंगा तो P आ जाएगा एग्जैक्टली। अब देखते हैं P का यूनियन करने वाला, P कोई छोटा सा सेट है उसका इंटरसेक्शन करने वाला, सॉरी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेने वाला। F मतलब फैलेसी, फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और कोई सेट के बीच में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, जीरो, दैट इज एम्प्टी मतलब फैलेसी। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं, P यूनियन F मतलब P सेट में यूनियन करना है एम्प्टी सेट का मतलब फैलेसी का, तो कुछ नहीं, एम्प्टी में तो कुछ नहीं होता, वापस से किया जाएगा। देखो P सेट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए P यूनियन T मतलब P कोई मेरे पास सेट है, उसका यूनियन करना है किसके साथ, टॉटोलॉजी के साथ। टॉटोलॉजी के साथ यूनियन करना है तो ये मेरा टॉटोलॉजी होना चाहिए। देखो क्या रह गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन तो मेरा डेफिनेटली ये टॉटोलॉजी होगा। ध्यान से, P कोई सेट है उसका यूनियन करना है मुझे किसके साथ, टॉटोलॉजी। P कोई स्मॉल सेट है और पूरा यूनिवर्स के साथ अपन टॉटोलॉजी के साथ कर देंगे तो इसका टॉटोलॉजी आंसर आएगा, मतलब ये T हो जाएगा। डन, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ये। डन, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, P कोई सेट और एम्प्टी सेट के बीच में कॉमन कुछ भी, सॉरी P मतलब टॉटोलॉजी है, P और कोई टॉटोलॉजी के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कौन, P होगा एग्जैक्टली P। अब P और फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी सेट मतलब फैलेसी। P मतलब कोई सेट और F मतलब फैलेसी, दोनों का यूनियन करेंगे तो P आएगा, क्योंकि P फैलेसी तो एम्प्टी सेट होता है। P और T टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, ऑल मतलब होल टू होल है ना, कंप्लीट। और P मतलब स्मॉल सेट, दोनों का यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट दैट इज T।
टोटोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब भी टोटोलॉजी और फैलेसी का हम लोग किसी के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं तो उस वाले केस में हम उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ मतलब टोटोलॉजी या फैलेसी के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन। चलिए बढ़ते हैं, फटाफट में एक बार लास्ट में बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट लॉ नाम से ही बता देता हूं। जैसे सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, हम लोग यहाँ पर उस कॉम्प्लीमेंट को नेगेशन से पढ़ रहे हैं, नेगेशन है ना, नॉट वाला। तो जब भी नेगेशन का यूटिलाइज होगा किसी सेट और उसी के नेगेशन के साथ मतलब कोई ना कोई रिलेशन या फिर इंटरसेक्शन या कॉमन ले रहे होंगे, है ना, कॉमन या फिर यूनियन ले रहे होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। जैसे पी और पी नॉट, पी नॉट बोलूंगा मैं इसको, पी और पी नॉट के बीच में कॉमन क्या होने वाला है, इंटरसेक्शन क्या होने वाला, कुछ नहीं, खाली तो हो जाएगा एम्प्टी मतलब फैलेसी। अब देखो पी और पी नॉट के बीच में यूनियन मतलब टी और पी नॉट मतलब सारा की सारा, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन करना है तो हो जाएगा टोटोलॉजी। ये क्लियर होगा आपको, मतलब ये है पी और पी नॉट में अगर कॉमन लेता हूं तो दोनों डिफरेंट चीज है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज फैलेसी। और पी नॉट दोनों का यूनियन कर लेता हूं तो सारा कुछ आ जाएगा, पी और पी नॉट मतलब बाहर का सारा आ जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट दैट मींस टोटोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th जो दिया है एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन नाम से पता है मतलब श्रिंक करना, छोटा करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब छोटा करना होता है। तो वही एब्जॉर्प्शन लॉ में ध्यान से देखिए, पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू दैट इज पी। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी समझ लेते हैं। सेट थ्योरी से कैसे, पी और क्यू मैं बता देता हूँ। सपोज ये पी है और ये क्यू है, डन। अब उन्होंने क्या बोला, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू ये वाला पार्ट हो गया बीच में कॉमन पार्ट, और मुझे पी इंटरसेक्शन क्यू का यूनियन करना है किसके साथ, पी के साथ। अब मुझे इस पी के साथ, पूरे पी के साथ अगर यूनियन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, पूरा की पूरा पी। आई होप क्लियर होगा आपको डायग्राम से, पी इंटरसेक्शन वाला पार्ट और यूनियन करना है पी के साथ, ये पी के साथ पूरा पूरा पी आ जाएगा, है ना। ऐसा सेट ट्रिक से डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, बहुत क्लियर है, आसान है। एब्जॉर्प्शन मतलब बड़े पार्ट को छोटा करना, ये हो जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको भी समझ लेते हैं हम फटाफट। देखो पी यूनियन क्यू है ना, पी यूनियन क्यू, तो मैं एक काम करता हूं, ये पी ये क्यू, आपको पता है यूनियन मतलब पूरा की पूरा, पी यूनियन क्यू, और मुझे इंटरसेक्शन करना है पी, मतलब कॉमन लेना है किसका, पी के साथ, ये पी। इसमें अगर कॉमन लूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, पी, दैट इज पी। आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ हमने पहले ही पढ़ा है, वो क्या था, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स में, है ना। तो कैसे, पी इंप्लाइज क्यू दैट इज व्हाट, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला मतलब क्यू, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। ऐसे ही हमने पढ़ा बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब वही फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी इम्प्लीकेशन और बैकवर्ड में भी इम्प्लीकेशन। तो पी इंप्लाइज पी डबल इम्प्लीकेशन का क्यू का मतलब पढ़ा था, पी टू क्यू इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज पी, है ना। इसमें भी हम इम्प्लीकेशन रूल लगा देंगे, क्या, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। तो ये क्लियर होगा। अब मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, आप एक बार जल्दी से देख लीजिए। अलजेब्रा स्टेटमेंट्स में आइडेंटिटी वो उसको बोलना है जिसमें सेम टू सेम होता है, पी का यूनियन कर रहे हैं, पी का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो पी, यूनियन करेंगे तो पी। कम्युटेटिव वाला मतलब पी क्यू 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 चेंज कर दिया, है ना। यही पे याद कर लेते हैं, क्योंकि नाम लिखना पड़ेगा बाद में। पी क्यू क्यू पी को चेंज करते रहे हम आपस में एक दूसरे की लोकेशन, तो वो है कम्युटेटिव लॉ, है ना। आगे बढ़ते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, मतलब एसोसिएटिव लॉ, है ना, मतलब साथ साथ वाले की बात करते हैं। पर साथ साथ वाले केस में ध्यान रखना, इस वाले केस में कि साइन सेम टू सेम होना, मतलब इंटरसेक्शन है ना, यूनियन सेम टू सेम रहेगा तभी काम होगा। अगर सेम टू सेम साइन है तो हम एक दो बार इनके साथ ले सकते हैं, एक बार इनको साथ ले सकते हैं, या पूरे भी पूरे एक साथ ले सकते हैं। चाहे इंटरसेक्शन हो तो, यूनियन हो तो भी एक बार इनको साथ ले लो या फिर इनको साथ ले लो, फिर सारे के सारे को एक साथ ले लो, है ना। ऐसे क्लियर है, बहुत आसान है। इस तरीके से अगर एसोसिएशन कंडीशन ध्यान रखना, एसोसिएशन में साइन सेम टू सेम होना चाहिए, है ना। अगर साइन डिफरेंट हो गए तो लग जाएगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव बड़े आराम से क्या बोलता है, पहले वाले बंदे को, जैसे इसमें लगा डिस्ट्रीब्यूटिव पहले वाले को साइन के साइड लेते हैं, पहले वाले एलिमेंट के साथ P इंटरसेक्शन Q, फिर बीच में ये वाला साइन, फिर P इंटरसेक्शन R, इस तरीके से हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं, P यूनियन पहला वाला Q हो जाएगा, फिर बीच में मिडिल में ये वाला साइन, नया ब्रैकेट में आया P यूनियन या फिर P डिसजंक्शन R, नया ब्रैकेट में। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डी मॉर्गन तो आपको पता है, नेगेशन अंदर जाके चेंज करता हूं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी में बताया मैंने, कभी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी में कंफ्यूजन होगा तो आइडेंटिटी याद रख लो। आइडेंटिटी में हमेशा टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन के साथ आपके यूनियन या इंटरसेक्शन होता है, वही किया हमने पी और पी नोट का।
बीच में कोई कॉमन नहीं, फैलेसी, और दोनों का यूनियन कर दिए तो टोटोलॉजी। एब्जॉर्प्शन बताया, बड़े को छोटा करना, इसे अभी हमने समझा। कंडीशनल लॉ तो बिल्कुल याद हो गया होगा, इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स दिए हैं मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं और मुझे उसका नेगेशन निकालना है। और मुझे एक्चुअली साथ साथ में मुझे रूल कौन से परफॉर्म किए वो भी लिखना है, तो हम लोग उसको भी करते रहेंगे, जैसे कि अभी हमने लास्ट में थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ा हुआ है अभी। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट जो लिखा है वो क्या है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन नेगेशन ऑफ R डन। और मुझे इसका क्या निकालना है, नेगेशन निकालना है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको नेगेशन यहां लिख देता हूं ऐसा, और ये मेरा नेगेशन है, ये मेरा फर्स्ट चल रहा है डन। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं फटाफट क्या है, नेगेशन करना है मुझे। तो सबसे पहले जैसे ही नेगेशन अंदर जाता है, आपको पता है सब कौन सा रूल लगता है, डी मॉर्गन्स लॉ लगता है डन। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं इसको अंदर लेके आऊंगा। तो नेगेशन ऑफ पहले वाले पे जाएगा P इंटरसेक्शन Q, है ना। मैं अंदर डायरेक्टली लेके जाता हूँ, एक एक स्टेप पे लेके आता हूँ। पहली बार नेगेशन इसमें, अब साइन चेंज होता है, वो हो जाएगा यूनियन, है ना, इंटरसेक्शन का यूनियन। नेगेशन ऑफ सेकंड वाला मतलब Q यूनियन नेगेशन ऑफ R। तो मैं यहाँ साइड में लिखूंगा रूल कौन सा लग रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ डन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लिखा है, ठीक है, ये लगा है। अब वापस से आप देखिए, ये नेगेशन को हम फिर से अंदर ले आना पड़ेगा, तो आपको क्लियर है, डी मॉर्गन्स लॉ फिर से लगेगा, क्योंकि नेगेशन में फिर से गेम चलता है किसका, डी मॉर्गन्स लॉ का। देखते हैं वापस से अंदर जाएगा ये, तो नेगेशन ऑफ P, ये इंटरसेक्शन का यूनियन नेगेशन ऑफ Q, और ये ब्रैकेट, अब ये यूनियन, ये वापस से अंदर जाएगा, तो नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन का बन जाएगा कंजंक्शन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन R, आपको क्लियर होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन R वापस से बन जाता है R। और हम साइड में फिर से लिख देंगे यहाँ पे कि डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप क्लियर होगा आपको, बस रफली लिख रहा हूं, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अब देखो फटाफट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमको श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। एक बात बहुत क्लियरली ध्यान रखिए, मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को छोटा करने की कोशिश करना है। छोटा कैसे सोचूंगा, हर बार छोटा करना है नहीं करना है, कैसे क्लियर करोगे, आपको ध्यान रखना है क्या ये सारे स्टेटमेंट्स में जो भी यूज हुआ है स्मॉल स्टेटमेंट्स, वो एटलीस्ट एक ही बार यूज होना, कम से कम एक बार यूज होना, या फिर बोलोगे आपकी मैक्सिमम टाइम एक बार यूज होना, सॉरी कम से कम नहीं, मैक्सिमम एक बार यूज होना। मतलब आप देखो कि P है यहाँ पर, Q है, लेकिन Q फिर से रिपीट हो रहा है, और फिर R है। मतलब मेरे पास एक 3 स्टेटमेंट है और 3 Q R का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई भी डबल टाइम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं श्रिंक करूंगा। कैसे श्रिंक करूंगा, ध्यान से देखो, कॉमन लेने के लिए मुझे हमेशा एक ही साथ होना चाहिए Q, मैं लास्ट टाइम बताया था, इसलिए आप इसको चेंज कर दीजिए। मैंने क्या करा, इसको आगे नेगेशन ऑफ Q, ये वाला साइन है ना, और इधर लेके आता नेगेशन ऑफ P, तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये लॉ पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है कि इसको आपस में चेंज करने वाला लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको आगे A to B, B to A कर देते हैं हम। तो मतलब ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। साइड में हम मेंशन करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ लगाया हमने, तो ध्यान से देखिए। अभी क्लियर ये होगा आपको कि ये देखिए, ये इसमें साइन के साइड जाता है, कॉमन लूंगा मैं इसके साइड, क्या ये दोनों साइन एग्जैक्टली सेम टू सेम है यहाँ तक, हाँ एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसमें से भी ये और इसमें से भी नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन कॉमन लूंगा। मैंने लिया नेगेशन ऑफ Q और साथ साथ डिसजंक्शन कॉमन लिया, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ कौन सा, नेगेशन ऑफ P और ये वाला साइन यूनियन या डिसजंक्शन, और बचेगा R। अभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये गलत हो सकता है, तो आप फटाफट एक काम करो, रिवर्स कर दो ना। रिवर्स कैसे करोगे, नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन है ना, नेगेशन ऑफ P आया, बीच में ये वाला साइन, और फिर इसके साथ साथ R, एग्जैक्टली भाई सेम टू सेम बन गया। तो जब भी फॉरवर्ड जाके एक बार बैकवर्ड करके देख लो, आपको गलतियां तुरंत मिल जाएगी अगर गलती होती तो। अब ध्यान से बताओ, ये कौन सा लॉ लगाया मैंने, डेफिनेटली ये लगाया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा, तो साइड में मेंशन कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डन। तो यहां पर हमारे पास ए P रिपीटिंग नहीं है, Q रिपीटिंग नहीं है, R भी रिपीटिंग नहीं है, मतलब ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं, फिलहाल हम सेकंड वाले की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। ये होता है P इंप्लाइज Q, और ये सेकंड है यूनियन R, और मुझे इसका करना है नेगेशन, तो मैं यहां साइड में नेगेशन लगा देता हूं और बड़ा स्टेटमेंट बना देता हूं, डन।
अब बड़े आराम से, पहले मैं अंदर सॉल्व करूंगा, नेगेशन बाद में लेके जाऊंगा, है ना। देखो क्या कैसा होता है, मैंने बोला पहले मैं अंदर सॉल्व कर लेता हूं फिर बाद में करूंगा। तो नेगेशन को मैं बाहर रखता हूं, ये नेगेशन को मैंने बाहर रखा है। P implies Q का लॉजिकल फॉर्म पड़ा है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, डन इसका। और ये हो जाएगा यूनियन, इसको मैं ऐसे ही लगा देता हूं और हो जाएगा R। आई होप क्लियर होगा आपको। इसको होते हैं नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला और नेगेशन ऑफ R। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मैंने क्या कौन सा लॉ लगाया, इम्प्लीकेशन लॉ लगाया, तो साइड में मैं मेंशन कर दे रहा हूं कंडीशनल लॉ या इम्प्लीकेशन लॉ। कंडीशनल लिखा हुआ, कंडीशनल लॉ मैं साइड में ऐसा मेंशन कर दूंगा, डन। कंडीशनल लॉ लगा दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, अब आपको पता है कि नेगेशन को हम अंदर लेके जाएंगे, चलिए नेगेशन को अंदर लेके जाते हैं। नेगेशन को अंदर लेके जाएंगे तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला है ना, ये इसमें भी नेगेशन लगेगा, किसमें, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, पहले में नेगेशन साइन चेंज और नेगेशन ऑफ सेकंड वाला, डन। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट नेगेशन जब भी अंदर जाता है तो हम यहां पे बोलते हैं इसको डिमॉर्गन्स लॉ। आपको क्लियर होगा, ये डिमॉर्गन्स लॉ लग गया। अब देखो बड़े आराम से, ये नेगेशन फिर से अंदर जाएगा क्योंकि अभी तो हमने पूरा बड़ा कंपाउंड था उसमें अंदर लेके गए थे, अभी इसमें लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, देखो ये वापस से अंदर जाएगा तो बन जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P मतलब P, डन। नेगेशन ऑफ नेगेशन P मतलब ये बन गया P, ये साइन बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q ये आ जाएगा, और ये वापस से ओरिजिनल साइन जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम फिर से मेंशन करेंगे, हमने क्या लगाया, फिर से लगाया डिमॉर्गन्स, तो हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। मेरे पास ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्यों फाइनल आंसर, क्योंकि P Q R कोई रिपीटिंग नहीं है, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा। इस तरीके से हमने दो सॉल्व कर लिया, थर्ड और हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है। थर्ड क्या दिया वो देख लेते हैं। थर्ड मेरे पास दिया नेगेशन निकालना है मुझे, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R निकालना है, डन। निकाल लेते, डन। फटाफट नेगेशन निकालना है तो बड़ी स्पीड से निकल जाएगा ये तो। नेगेशन जैसे ही अंदर जाएगा तो चीजें पलट जाती है। देखो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला साइन चेंज हो जाएगा और नेगेशन ऑफ बड़ा वाला कंपाउंड। एक साथ नहीं करना है मुझे अलग अलग करके करना है, बड़े आराम से, है ना। मैंने क्या करा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, ठीक है, दोनों में नेगेशन जाएगा ना, इसमें नेगेशन गया, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का यूनियन और नेगेशन ऑफ सेकंड वाला कंपाउंड। कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ साइड में मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लगाया है डिमॉर्गन्स, लगाया है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया। अब देखो फटाफट इसके बाद फिर से नेगेशन ऑफ P यूनियन, ये नेगेशन फिर अंदर जाएगा, नेगेशन वापस से अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ R, और यहां साइड में मैं लिखूंगा वापस से कौन सा लगा है, डिमॉर्गन्स लॉ। ये हो जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखो कोई रिपीटिंग है क्या, नहीं है। फाइनली हो गया हमारा नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई होप ये 3 एग्जांपल जो मैंने आपको कराए फटाफट क्लियर हो गए। अभी मैं आपको बाकी के 2 और कराता हूं और साथ साथ में आगे के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आगे के एग्जांपल का क्वेश्चन कराता हूं। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट 2 और रह गए, 4th एंड 5th, है ना। तो 4th क्वेश्चन में हमको वापस से नेगेशन निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसमें नेगेशन लिखता हूँ। 4th वन, नेगेशन ऑफ व्हाट, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। मेरे पास फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, यूनियन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, डन। ऐसा 4th कर रहा हूँ मैं, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला और यूनियन सेकंड वाला, डन। जो भी है यूनियन सेकंड क्या है, तो दोनों का नेगेशन करना है मुझे, कंप्लीट नेगेशन करना है, बाहर नेगेशन लगा दिया। अब कैसे रूल परफॉर्म करूंगा फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर नेगेशन सबसे पहले अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगाया था, ये लगा दिया, तो नेगेशन अंदर जाएगा। जैसे नेगेशन अंदर जाता है हम रूल बोलते हैं कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन अंदर गया तो पहला वाला है नेगेशन P इंटरसेक्शन Q। अभी मैं अंदर लेके जाऊंगा प्रॉपर, सिर्फ इस कंपाउंड में बाहर रखा रहेगा, इस कंपाउंड को बाहर रखे रहेंगे, ठीक है। यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड मतलब P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। यहां मैं साइड में मेंशन करूंगा कौन सा रूल, डिमॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्लियर होगा आपको, डिमॉर्गन्स लॉ लग गया यहाँ पे, क्योंकि नेगेशन अंदर लेके गया मैं। अब
जैसे नेगेशन बड़े कंपाउंड में लेके आप छोटे छोटे कंपाउंड में फिर से नेगेशन लेके जाऊंगा, लगाइए नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, व्हाट पी, ये हो जाएगा पी, इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और बन जाएगा नेगेशन क्यू, ये बन जाएगा नेगेशन क्यू, ये ब्रैकेट लगा, ठीक है। आगे इंटरसेक्शन, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी, ये हो जाएगा क्या, नेगेशन ऑफ पी, इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, तो ये होता है क्यू, ये हो जाएगा क्यू। और ये वापस से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फिर से लगाया डी मॉर्गन, तो यही पे लिखूंगा मैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। अभी देखते क्या करते हैं, अब वापस से एक बात क्लियर देखिए, क्या P और यहाँ पे P है सेम टू सेम नहीं है, तो P तो कॉमन नहीं आएगा। अब देखो Q, नेगेशन ऑफ Q है, इधर Q है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए मेरा फाइनली आंसर यही हो जाएगा Q, क्योंकि इसके बाद ये फर्दर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको और छोटा नहीं करेंगे। तो ऐसे करने को तो और भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर ये है, ठीक है। जब कोई प्रूफ वाले क्वेश्चन आएगा तो हम इसको और भी स्ट्रेन कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। फिलहाल आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आएगा। डन। अब देखते हैं फिफ्थ वाला जो लास्ट दिया हुआ है ना, जो लास्ट फिफ्थ वाला दिया है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जो फिफ्थ है उसको सॉल्व करने के लिए ये स्पेस लगा देते हैं अपन, बिल्कुल। ये है नेगेशन ऑफ, हाँ जी, क्या है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, नेगेशन ऑफ पूरा की पूरा आ जाएगा कौन सा, P इंटरसेक्शन Q, इम्प्लीकेशन और नेगेशन ऑफ P यूनियन R। डन। ऐसा ही लगाएंगे, हम पूरे कंपाउंड में नेगेशन लगाना है। सबसे पहले हम इम्प्लीकेशन परफॉर्म कर लें, बेटर हो ही रहेगा। अगर मैं इम्प्लीकेशन परफॉर्म करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ वाला, हाँ। चलिए इम्प्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, नेगेशन फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, तो हम इस नेगेशन को बाहर ही रखते हैं अभी। इम्प्लीकेशन, दिस इम्प्लीकेशन, दिस का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला मतलब P इंटरसेक्शन Q, और यूनियन सेकंड वाला मतलब नेगेशन ऑफ P यूनियन R हो जाएगा। डन। और यहाँ पे मैं साइड में लिखूंगा कौन सा लगाया आपने, कंडीशनल लॉ, हमने लगाया है कंडीशनल लॉ, यहाँ पर आपको क्लियर होगा। डन। कंडीशनल लॉ लगा दिया हमने, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला लगा दिया। अभी देखो हम आगे नेगेशन को अंदर लेने जा रहे हैं। नेगेशन जैसे अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कौन सा रूल लगेगा, रूल लगेगा हमारा डी मॉर्गन। देखो ये अंदर गया तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है, ओरिजिनल चीज होती है, नेगेशन से नेगेशन चला जाएगा, बचेगा कौन सा, P इंटरसेक्शन Q, और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, डिसजंक्शन का इंटरसेक्शन बनेगा, और नेगेशन ऑफ अंदर बनेगा नेगेशन ऑफ P यूनियन R। अभी हम इसको अंदर लेके दिया नेगेशन, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे, यहाँ पर लगेगा डी मॉर्गन्स लॉ। देन ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अब देखते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लगे वापस से डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं फिर से। P इंटरसेक्शन Q ये लग जाएगा, ये अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P दैट इज P, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, और ये यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और नेगेशन R। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। इस बार हमने यहाँ पे फिर से लगाया डी मॉर्गन्स, तो साइड में करके रीजन मेंशन करूंगा डी मॉर्गन्स का, यहाँ मेंशन कर देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। देखो मैंने बताया था स्ट्रिंग करने की कोशिश करते हैं हम, स्ट्रिंग करने की। मैं बोला कुछ कॉमन है क्या, R तो है ही, P देख लेते हैं, P है क्या, P कॉमन है, P के साथ साथ साइन भी होना सेम टू सेम। मैंने बोला P के साथ ये साइन सेम टू सेम होना है क्या, हाँ बिल्कुल मिल गया हमको। अगर दोनों साइन है तो हम बाहर खींच के लेके आ जाएंगे उसको, देखिए कॉमन P इंटरसेक्शन वो साइड से कॉमन ले लिया, तो P इंटरसेक्शन आ गया। अंदर क्या बचेगा, Q बचेगा इंटरसेक्शन नेगेशन R, क्या बचेगा, Q इंटरसेक्शन नेगेशन R, Q इंटरसेक्शन नेगेशन R बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि हो सकता है ये गलत किया हमने जल्दबाजी में, तो मैंने बताया था आप इसका रिवर्स कर लो। रिवर्स कैसे, P इंटरसेक्शन एक बार Q के साथ आएगा, देखो आया, B मिडिल में साइन ये वाला लगेगा इंटरसेक्शन, फिर डन, फिर हम क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ R, हो गया होगा। डन। तो बस क्लियर खत्म, तो एक काम करते हैं, बात खत्म हो गई। तो इसको मैं साइड में लिख दूंगा, क्या कौन सा रूल लगाइए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप चाहो तो इसको सिंपल भी लिख सकते हो, बड़े ध्यान से ध्यान देखो, क्योंकि मैं वो पहले याद था कि जब एसोसिएटिव लॉ में साइन सेम टू सेम होते हैं तो हम सभी को एक साथ लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसा, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ R, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ साइड में लिख दोगे बाय एसोसिएशन या एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ,
यहाँ साइड में लिखेंगे बाय एसोसिएटिव, पूरा लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप प्रॉपर लिखेंगे, है ना। देखो वापस से हम एक बार रिवाइज करें, क्या किया हमने, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट था हमारा, सिंपल सेम स्टेटमेंट लिखा हमने, बाहर नेगेशन लगाया, नेगेशन अंदर जाएगा, तो पहले हमने क्या करा, इम्प्लीकेशन को सॉल्व कर दिया, नेगेशन बाहर है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन कर दिया मैंने एग्जैक्टली सेकंड वाला, ठीक है, यूनियन कर दिया। अब देखो जब तो हमने साइड में लिख दिया कि हमने कंडीशनल लॉ लगा दिया। देखो अब क्या करना, नेगेशन जब अंदर जाएगा तो नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन नेगेशन बन गया ओरिजिनल स्टेटमेंट, पी इंटरसेक्शन क्यू, ये बन जाएगा हमारा डिसजंक्शन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन सेकंड वाले में। अभी हमने साइड में डी मॉर्गन्स लगा दिया। अभी वापस से मुझे डी मॉर्गन्स इधर सॉल्व करूंगा तो फिर से डी मॉर्गन्स लगाना पड़ेगा, इसलिए एज इट इज ये साइन, अभी अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन की बन गया पी, यूनियन का बन गया इंटरसेक्शन, और बन गया नेगेशन आर। मैंने साइड में फिर से मेंशन कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ। फिर क्या करा, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन दोनों तरफ से कॉमन आ गया, ठीक है, क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन आर बचा, ठीक है। इसको मैंने साइड में लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हम यही कॉमन लेके बनाते थे, या फिर कॉमन को अंदर मल्टीप्लाई करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखते हैं सारे साइड सारे साइड सेम टू सेम है, तो मैं एसोसिएटिव लॉ से इनको सभी को एक साथ लिख सकता हूँ। पता होगा आप, क्लियर है ना, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। पांचों की 5 एग्जाम्पल्स आपको। फिलहाल हम तो कुछ आगे बढ़ते हैं, जो हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या दिया हुआ है, रीराइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। मतलब इफ देन मतलब जो हमारे इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स है ना, उसमें इफ और देन के बिना लिखना है हमको। कैसे लिखोगे, देखो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ प्राइस इंक्रीजेस देन द वेजेस प्राइस, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन स्टेटमेंट्स के बेसिक स्टेटमेंट्स नोट करूंगा। मैं सबसे पहले पी मेंशन करता हूँ, पी इज व्हाट, प्राइस इंक्रीजेस है, पीआरएस प्राइस इंक्रीजेस, देन पी मेंशन करिए मैं प्राइस इंक्रीजेस, और क्यू मेंशन कर लूंगा मैं द वेजेस राइज, ये क्यू हो गया। अब आपको पता है हमारा स्टेटमेंट बेसिकली किस फॉर्म पे दिया है, हमारा हमको दिया है पी इंप्लीकेशन क्यू के फॉर्म पे। तो आपको पता है पी इंप्लीकेशन क्यू को हम एक्चुअली लिखते कैसे हैं, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू लिख सकते हैं। तो अगर इफ देन को हटाना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लगा दीजिए पी में नेगेशन, मतलब इसको पी में नेगेशन लगा दीजिए, प्राइस इंक्रीजेस, तो हमारे पास इसका वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, प्राइस डू नॉट इंक्रीजेस, प्राइस डू नॉट इंक्रीजेस, क्योंकि प्राइस इंक्रीजेस लिखा है। यूनियन को बोलते हैं और क्यू लिखा है, तो वेजेस राइट। आई होप क्लियर होगा। फटाफट हमने पी इंप्लीकेशन क्यू बना लिया, मतलब पी को अलग मेंशन किया, क्यू को अलग मेंशन किया। पी इंप्लाइज क्यू होता है नेगेशन ऑफ पी यूनियन सेकंड वाला, तो नेगेशन ऑफ पी मतलब प्राइस इंक्रीजेस लिखा था, प्राइस नॉट इंक्रीजेस मतलब डू नॉट इंक्रीजेस डाल दिया, और लगा था तो है ना, इसको यूनियन लगा तो इसको और बना दिया। सेकंड में क्यू लिखा है तो की, तो वेजेस राइज हो गया। देन ये हो गया बिना इफ देन की यूज के स्टेटमेंट्स को हमने बना दिया। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है हमको। सबसे पहले पी और क्यू मेंशन कर लूं मैं अलग-अलग। तो पी इज व्हाट, इट इज कोल्ड, ये हो गया इट इज कोल्ड। मेरे पास देखो ना, इट इज कोल्ड मेरा पी हो गया। देन के बाद लगा हुआ वो मेरा क्यू है, क्यू इज व्हाट, वी वेयर वूलन क्लॉथ। पी और क्यू मेरा मेंशन हो गया। देन हमको स्टेटमेंट दिया पी इंप्लाइज क्यू की फॉर्म पे, जिसको लॉजिकली हम नेगेशन ऑफ पी यूनियन सेकंड वाला, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला लिख सकते हैं। तो लगाइए नेगेशन ऑफ फर्स्ट, वर्ड फॉर्म पे लिख लीजिए इसको। नेगेशन ऑफ फर्स्ट, इट इज कोल्ड है ना, तो नॉट हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड। ये लगेगा यूनियन, नॉट लगाया ना, इट इज नॉट कोल्ड। यूनियन मतलब और क्यू मतलब वी वेयर वूलन क्लॉथ। तो बहुत आसान है, एकदम क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 जो बचा हुआ उसको कंप्लीट करते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 इस बार एक्सरसाइज सॉल्व कर दो, ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम फटाफट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बेसिकली दिया क्या हुआ है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट है ना। और साथ साथ में हमको जस्टिफिकेशन भी देना है, मतलब जो रूल्स फॉलो कर रहे होंगे वो जो रूल्स हम लगाएंगे लगेंगे बीच में, उनको साइड में मेंशन भी करना है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को प्रूव करना है, फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। बिल्कुल पहला वाला क्या है, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू
इसको बताना है नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। हाँ वही लिखा है इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। अंदर क्यू नहीं है, नेगेशन नहीं है, तो क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन पी का भी लिखा है पी ऐसा और ये हाँ बिल्कुल और ये सही लिखा है। डन। चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल जाता हूँ, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो पी डबल इंप्लीकेशन क्यू ले लेता हूँ, उसको राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। बात तो ये है ना, डबल इंप्लीकेशन क्यू को पता है आपको, पी फॉरवर्ड डायरेक्शन इंप्लीकेशन इंटरसेक्शन क्यू बैकवर्ड डायरेक्शन से इंप्लीकेशन लगता है इसमें, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बताइए मुझे कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है इंप्लीकेशन रूल लगाते हैं, ये इंप्लीकेशन रूल लग जाएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ सेकंड वाला, मतलब इधर से नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला। साइड में मैं मेंशन कर दूंगा बाय कंडीशनल लॉ। आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। कंडीशनल लॉ लगा दिया मैंने, ये तो कहलाता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला, इस केस में नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। तो इन्होंने बाहर रखा हुआ है नेगेशन, है ना, तो अंदर नेगेशन नहीं है क्यू में, इधर भी क्यू में अंदर नेगेशन नहीं है, तो हम इसमें नेगेशन बाहर निकाल लेते हैं। नेगेशन मैंने बाहर निकालने की कोशिश किया, तो जैसे हम डी मॉर्गन में अंदर लेके जाते थे, तो उसको उल्टा कर लो, बाहर निकाल के रख लीजिए। बाहर अगर निकालूंगा तो ये बन जाएगा पी, ये साइन एग्जैक्टली चेंज होगा और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। आप चाहो तो फटाफट रिवर्स कर लो इसका, नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, मतलब बन गया ये बिल्कुल वैसे ही कि इधर आ जाएगा, इसमें भी नेगेशन बाहर निकालो, आ जाएगा नेगेशन बाहर, तो बन जाएगा क्यू यूनियन का इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी। देखिए क्या आ गया, क्या वापस से हाँ एग्जैक्टली आ गया। साइड में लिखूंगा मैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड भी देख लेते हैं अपन यहीं पर जल्दी से फटाफट। सेकंड जो दिया है वो ऐसा बोल दिया, हाँ कर लिख लेते हैं। सेकंड का मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, वो प्रूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लेता हूँ इसका। नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको मुझे प्रूव करना है, नेगेशन ऑफ पी प्रूव करना है ना, नेगेशन ऑफ पी प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पहले इधर पूरा लिख लेता हूँ नेगेशन ऑफ पी। अब मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सा है फटाफट खत्म हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। डन। चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या होने वाला है। मैं नेगेशन को अंदर लेके जाऊंगा, लेके जाते चलो, नेगेशन जैसे हो जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी। ये बाकी सेम टू सेम, मैंने सिर्फ इसमें अंदर नेगेशन लेके गया, नेगेशन ऑफ पी ये डिसजंक्शन था, यहाँ पे यूनियन बोल सकते हैं इसको, यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ मैंने साइड में कौन सा रूल लगाया, डी मॉर्गन, तो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ, है ना, बाय डी मॉर्गन लॉ। चलिए देख लेते हैं। अब मुझे बताइए वहां पे जो सिर्फ पी दिया हुआ है, मतलब स्विंग किया हुआ, छोटा किया हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन लेगा। चलिए देख लेते हैं दोनों साइड में से। आप ध्यान से देखिए, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, पूरा की पूरा पार्ट कॉमन आ गया, पूरा की पूरा कॉमन आया, पूरा की पूरा। तो मैं साइड में लिखूंगा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, अंदर कौन बचेगा, ये कॉमन आया तो अंदर बचेगा नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन और सिर्फ आर क्यू 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 क्यू, ये तो पूरा कॉमन लिया मैंने, यहां से लेके यहां तक कॉमन लिया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कॉमन लिया है, तो नेगेशन ऑफ क्यू बचेगा मेरे पास, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन और क्या बचेगा, ये मैंने कौन सा रूल लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डन। ये आप समझ जाइएगा, चाइनीज में लिखा हूं, सॉरी चाइनीज में, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन क्यू हमने पहले से पढ़ा था, मतलब क्यू नॉट क्यू का नहीं, है ना, क्यू नॉट और क्यू का यूनियन सारा की सारा हो जाता है, मतलब टोटोलॉजी। और ये हमने पढ़ा था कौन सा, मैंने बताया जब भी नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट आता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, किसी का भी उसी के साथ नेगेशन का इंटरसेक्शन या यूनियन हो तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा टोटोलॉजी, मतलब पी मतलब पूरा पूरा, तो ये बन जाएगा कौन सा लगा ये, अरे ये लगा कौन सा, नेगेशन
और किसी का भी उसी के साथ नेगेशन लगता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन, याद करने के लिए बोला था मैंने, ऐसे याद करना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या? अब आप मुझे क्लियर बताइए, टोटोलॉजी मतलब पूरा की पूरा यूनिवर्सल सेट और कोई नेगेशन ऑफ पी सेट है, दोनों बीच में कॉमन क्या निकलेगा? ये निकलेगा नेगेशन ऑफ पी, ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ पी। अब मुझे वापस से बताइए ये दोनों कौन सा रूल लगूंगा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताई थी दो चीजें थी, एक आइडेम्पोटेंट लॉ और एक था आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट में क्या था? उसमें था कि किसी का भी किसी के साथ सेम पी का पी के साथ इंटरसेक्शन या पी का पी के साथ नेगेशन, लेकिन टी यूनिवर्सल सेट या फिर टोटोलॉजी बोलते हैं, टोटोलॉजी या फिर पैरेसी के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन को बोलते थे। पर आइडेंटिटी के नाम है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी। तो ये आपका क्लियर हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर होगा। आपको सिर्फ रूल्स के नाम याद रखना है, बाकी आपको ये सब कुछ क्लियर बन जाएगा। इस तरीके से मेरे तीन क्वेश्चन हो गए। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा पूरा की पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3 था। आई होप ये क्लियर होगा। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। ओके, इसका एक क्वेश्चन रह गया हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा अभी बाकी है, तो थर्ड कर लेते हैं। सेकंड हुआ था नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया, थर्ड बाकी है, थर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास केस है, थर्ड हो जाएगा। इसको ये प्रूव करना है, काम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत छोटा है, ऑलरेडी सही है ना, उसको हटा देते हैं। तो थर्ड के लिए हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से लेते हैं P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P। डन, क्या है P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P। अब आपको पता है कि ये अंदर चले जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लगता है हमारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए आप एक बहुत प्रॉपर पैटर्न करिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं ना उसको बाहर वाले को सामने फ्रंट में रखिए, इस तरफ रखिए, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे में भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम उसको चेंज कर देंगे, इसको सामने लाएंगे। मतलब हम एक काम करते हैं, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन, और इसको ऐसा कर लेते हैं, सामने ला देंगे, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको पता है P2 Q, Q2 P जब भी चेंज करते हैं तो इसको साइड में रूल लिखते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब P यूनियन Q, तो Q यूनियन P लिख दिया, P इंटरसेक्शन Q को Q इंटरसेक्शन P लिख दिया। ठीक है, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि इसको हमने इंटरसेक्शन था, दोनों में कॉमन है, इसको इधर लगा। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कैसे? ये अंदर जाएगा नेगेशन ऑफ P, ये जाएगा पूरा पूरा किसके साथ? पहली बार इंटरसेक्शन P के साथ, और बीच में कौन सा साइन लगेगा? ये वाला, और ये अगले के साथ जाएगा नेगेशन ऑफ P जाएगा किसके साथ? Q के साथ, इंटरसेक्शन Q। वापस से बता रहा हूं मैं, ये पूरा की पूरा एक बार इसके साथ आया, ये भी पूरा की पूरा इसके साथ जाएगा, बीच में ये वाला साइन। ठीक है, तो ये साइड में रूल मेंशन कर देता हूं, कौन सा लॉ लगा है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डन। अब देखो इसको सॉल्व करना है कैसे? P इंटरसेक्शन नेगेशन P, जब बताया मैंने सेम टू सेम का किसी उसी के साथ नेगेशन करते हैं या यूनियन करते हैं, तो हमारा हमेशा क्या लगता है? कॉम्प्लीमेंट लगता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। या कॉम्प्लीमेंट लॉ से देखो, नॉट P और P के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसको पहले से बोलेंगे, या एम्प्टी सेट, खाली कुछ भी नहीं ना, P और P नॉट के बीच में कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गया। पहले से यूनियन हमारा बचेगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो मैं यहाँ साइड में रूल मेंशन कर दूंगा, हमने कौन सा रूल लगाया यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये लगाया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। अब पहले से ही कोई सेट है, एम्प्टी सेट बता रहा हूं हमेशा, ऐसे याद करना है। एम्प्टी सेट, और ये कोई नया सेट है, इस सेट का और एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, क्योंकि खाली के साथ कुछ नहीं, महाखाली, तो महाखाली ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ये तो समझ में आ गया होगा, एम्प्टी सेट का जिसके साथ यूनियन यही सेट आ गया। बट इसको लिखेंगे कौन सा? तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक आइडेम्पोटेंट होता है, एक होता है आइडेंटिटी। आइडेम्पोटेंट मतलब होता है सेम टू सेम P का इंटरसेक्शन या P का यूनियन। ठीक है, और आइडेंटिटी होता है जब भी यूनिवर्सल सेट या मतलब टोटोलॉजी या पैरेसी के साथ किसी का यूनियन या इंटरसेक्शन कर रहे होते हैं। तो यहीं पे हमने पैरेसी के साथ यूनियन करा है, तो यहाँ हो जाएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आई होप क्लियर होगा आपको। फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 1.4 में क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया हुआ है
राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन, मतलब हमको फिर से नेगेशन निकालना है और जस्टिफिकेशन दिखाना है, मतलब उनके रूल्स के बताना है कि कौन कौन से रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट है, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ नेगेशन लगाने वाला, तो नेगेशन लगाऊंगा फर्स्ट में डायरेक्टली किस पे, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी पर, है ना। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। ऐसा नेगेशन लगाना है तो डायरेक्टली बाहर नेगेशन लगा देता हूँ। अब जैसे नेगेशन को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला इंप्लीकेशन अंदर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा नेगेशन बाहर है, अंदर जैसे ही होता है इंप्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो इंप्लीकेशन बोलता है कि नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, मतलब यूनियन पी। ये हमने कौन सा रूल लगा लिया है, ये हमने लगा लिया है इंप्लीकेशन लॉ, है ना। तो ये हो जाएगा इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल लॉ लगा लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। कंडीशनल लॉ लगा लिया मैंने, इंप्लीकेशन सॉल्व करें, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला लगा दिया। देखो फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन की बन जाएगा पी यूनियन, सॉरी ये क्यू है, ये क्यू है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला डन। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू हो जाएगा, क्यू यूनियन पी बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको नेगेशन अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, ये क्लियर होगा। और यहां पे मैं बोल दूंगा ये लगा हमने डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप क्लियर होगा आपको, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया यहाँ पर, पहला खत्म। फर्स्ट वाला हमने फिनिश कर लिया, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या दिया हुआ, सेकंड में मुझे नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ व्हाट, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, डन। तो सबसे पहले मैं नेगेशन अंदर लेके जाऊंगा, देखिए क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू बन जाएगा क्यू। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, वापस से बता रहा हूँ, ये जाएगा अंदर, तो नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू बन जाएगा क्यू, और ये हमने लगा दिया डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा आंसर, वो एक स्टेप का आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, थर्ड भी हमारा बड़े आराम से हो जाएगा। थर्ड को मैं इधर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड जो दिया है वो कैसा है, पी यूनियन नेगेशन क्यू, और इसका नेगेशन निकालना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, डन। नेगेशन लगाइए फटाफट, नेगेशन अंदर जाएगा तो ये अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन तो बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो ये हमने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप क्लियर होगा, फटाफट इसको सॉल्व कर देते, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा क्यू, ये है हमारा आंसर, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड भी हो गया, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या है। फोर्थ में हमारे पास है पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ नेगेशन भी मेंशन कर देता हूं पूरे पे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली निकालना नेगेशन ही है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इंटरसेक्शन आर लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। 4 वापस सही लिखा हुआ है, हाँ जी सही लिखा है। देखते अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं अंदर, तो नेगेशन पहले में जाएगा, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाले कंपाउंड पे तो पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, और इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन नेगेशन ऑफ आर, और हमने ये लगाया है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको क्लियर होगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया हमने। अभी वापस ये अंदर जाएगा, अगर ये वापस से अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, दैट इज क्यू, और ये बन जाएगा यूनियन नेगेशन ऑफ आर। मतलब हमने फिर से यहाँ पर नेगेशन अंदर लगाया, मतलब डी मॉर्गन्स लगाया, ये हो जाएगा वापस से डी मॉर्गन्स लॉ, डन। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अभी पी क्यू आर कोई भी रिपीटिंग नहीं है, तो कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। 4 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग देखते हैं चलिए 4 कंप्लीट हो गया, 5th वाले पे आ जाते हैं। 5th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम 5th सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5th क्या दिया है, पी इंप्लीकेशन पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। 5th में पी इंप्लीकेशन पी यूनियन ऑफ नेगेशन क्यू, डन। यही है। चलो हम लोग को सॉल्व करते हैं। इसको मुझे नेगेशन करना है, मतलब मेरे पास क्वेश्चन ये नहीं दिया है, मुझे पास क्वेश्चन दिया है ऐसा सॉल्व करना है, नेगेशन ऑफ दैट, है ना। फिर क्वेश्चन ये है
तो अब नेगेशन लगाऊंगा मैं, कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इम्प्लीकेशन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद नेगेशन की बात करेंगे। नेगेशन हम लोग वापस से आ जाते हैं, इम्प्लीकेशन सॉल्व करते हैं तो आपको पता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, सेकंड है P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, और बड़े आराम से मैं साइड में लिखूंगा, मैंने क्या लगाया, इम्प्लीकेशन लॉ मतलब कंडीशनल लॉ लगाया। हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल लॉ, मैंने ये कंडीशनल लॉ लगा दिया, डन। अब नेगेशन को अंदर लेके जाऊंगा, जैसे नेगेशन को अंदर लेके जाऊंगा, पहला फर्स्ट में जाएगा ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P बन जाएगा मेरे पास P, ये वाला साइन यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, और नेगेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड मतलब P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, इसके अंदर नहीं लेके, हम बाद में लेके जाएंगे अभी। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन का इंटरसेक्शन और सेकंड वाले कंपाउंड पे नेगेशन, तो अभी हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने नेगेशन वाला डी मॉर्गन्स लॉ, साइड में मेंशन करूंगा मैं, हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, डन। डी मॉर्गन्स लॉ होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, P इंटरसेक्शन नेगेशन अंदर जाएगा, वापस से लेके जाते हैं, तो जैसे अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन, लेकिन मेरे जाएंगे बिल्कुल, नेगेशन ऑफ P यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q बन जाएगा, दैट इज Q। देखिए ऐसा आपको क्लियर होगा, नेगेशन ऑफ P जंक्शन का इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, दैट इज Q। मैंने क्या लगा लिया यहाँ, फिर से डी मॉर्गन्स लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे करना ये है कि देखो P रिपीटिंग है तो मैं अंदर सॉल्व करूंगा, अदरवाइज यहीं रोक देता। अगर ये नेगेशन ऑफ P की जगह R होता है, यहाँ पे कुछ और R होता तो हम लोग यहीं पे रोक देते, लेकिन आपको पता है रिपीटिंग है P मतलब और श्रिंक हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, कैसा, ये इसका इसमें लेके जाएगा, मतलब P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन P, बीच में ये वाला साइन इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q, हमने कौन सा रूल लगा दिया, इसको एक बार इसके साथ देखो, इसको एक बार Q के साथ, और बीच में ये वाला साइन, डन। तो आपको पता है हमने कौन सा लगाया, ये साइन, ये लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। आगे बढ़ते हैं, P इंटरसेक्शन नेगेशन P, जब भी मैंने बताया था कोई भी सेट और उसी का वापस से नेगेशन के साथ हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। तो ये हो जाएगा P और P नॉट का कॉमन क्या होगा, जीरो, कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी सेट, दैट इज फैलेसी F, है ना। और इंटरसेक्शन बनेगा, इंटरसेक्शन है ये फैलेसी, मतलब है ना, P और P नॉट के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, दैट मींस दैट इज फॉल्स, मतलब है फैलेसी, है ना, एम्प्टी सेट। और ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q। हमने कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, ये जो रूल लगेगा यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, डन। एक लास्ट बचा है फैलेसी, मतलब कुछ भी नहीं, फैलेसी मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, और कोई एक साइड के बीच में कॉमन क्या लूंगा मैं, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब दैट इज फैलेसी। तो आंसर हो जाएगा हमारा फैलेसी। और आपको पता है ये साइड में मैं कौन सा रूल लिखूंगा, तो मैंने बताया जब भी टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ किसी चीज को कॉमन लेते हैं या यूनियन करते हैं, वो हम आइडेंटिटी लॉ लगाते हैं। कौन सा हो जाएगा, ये आइडेंटिटी, इसका आंसर फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, डन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, फैलेसी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करने जा रहे हैं, 6 को मैं इधर कर लेता हूँ, हाँ बड़ा क्वेश्चन भी दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, हाँ जी ये है 6 1, है ना 6। एक काम कर दो, पहले मैं नेगेशन तो लगा देता हूँ, इधर लगाया था, हाँ लगाया था। 6 वाले क्वेश्चन में, मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, क्या करना है, नेगेशन बाहर और पूरे कंपाउंड में P इंटरसेक्शन Q यूनियन P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, हाँ डन। ये भी स्पेस लेगा, स्पेस बचा के चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो नेगेशन में डायरेक्टली अंदर लेके चले जाता हूं, है ना। तो नेगेशन अगर अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, नेगेशन मतलब नेगेशन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा पहला P इंप्लाइज Q, क्योंकि नेगेशन ऑफ नेगेशन नॉर्मल बन जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ सेकंड वाला मतलब P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, है ना, यही बनेगा। अब देखते हैं, तो मैंने बताया कौन सा रूल लगाया, मैं नेगेशन अंदर लेके गया, तो यहाँ पे साइड में मेंशन करता हूं मैं बाय कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, डन। चलिए डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया मैंने नेगेशन अंदर लेके, यहाँ लगाया तो खत्म हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन बन गया और यहाँ पे कंपाउंड में आ गया।
अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको हमको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये नेगेशन अंदर और जाएगा, चले जाते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, नेगेशन अंदर अंदर लेके जाते हैं हम लोग, है ना, जाएंगे अंदर तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, डन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इज व्हाट, क्यू, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू दैट इज क्यू। तो ये हमने कौन सा लगाया, फिर से लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था हमको इसको और श्रिंक कर सकते हैं, पी क्यू रिपीटिंग दिख रहा है, लेकिन तभी और श्रिंक कर सकते हैं, पहले चेक करो, पी यहाँ पर है, यहाँ पर पी नहीं, नेगेशन ऑफ पी है, क्यू चेक करो, यहाँ पे क्यू है, हाँ क्यू यहाँ पर है। तो मैंने बोला था ध्यान रखो दोनों साइन के साथ होना चाहिए, साइन के साथ है मतलब और श्रिंक हो जाएगा, बट आप उसको एक ही साइड रखो तो उस तरफ पे चलेगा, लेकिन हम इसको एक तरफ इस तरह भी चेंज करेंगे। पहले कैसे, मैंने बोला पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको बना देंगे क्यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, डन। ये वापस से चेंज करने वाला रूल हमने लिखा था कम्यूटेटिव लॉ, मतलब आगे पीछे चेंज करने वाला, ये हो गया था कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ लग गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो चेंज क्या करने वाला हूं मैं, क्यू इंटरसेक्शन इसमें भी है, क्यू इंटरसेक्शन इसमें भी है, इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्यू इंटरसेक्शन दोनों में दिखा, ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, मैं रख देता हूं क्यू इंटरसेक्शन कॉमन, अंदर बचेगा कौन, यहां बचेगा पी इंटरसेक्शन नेगेशन की, बचेगा पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी। तो हमने ये जो कॉमन लिया ये पार्ट, या फिर वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं, क्यू इंटरसेक्शन एक बार इसके साथ आएगा, आ गया, फिर एक बार ये इसके साथ आ गया, बीच में ये वाला साइन लगेगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम आप रिवर्स करके देख सकते हैं कभी भी। ये हमने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डन, मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। अब देखिए फटाफट, क्यू तो वापस से वही की वही लगेगा, इंटरसेक्शन पी और पी नॉट के बीच में कॉमन क्या होता है, पी और पी नॉट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स फैलेसी, डन, फैलेसी। और अगर फैलेसी आ गया तो आपको क्लियर होगा ये रूल कौन सा होता है, जब भी किसी और उसी कॉम्प्लीमेंट के बीच में रिलेशन हो, कौन सा इंटरसेक्शन और यूनियन करते हैं। मैंने आपको बताया था टोटोलॉजी और फैलेसी के साथ जब भी हम यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं तो वो तो कहलाता है आइडेंटिटी लॉ, लेकिन हाँ अभी हमने कौन सा रूल लगाया, अभी तो हमने किसी भी सेट और उसी के नेगेशन के साथ अगर यूनियन या इंटरसेक्शन होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। ये हो जाएगा, हमने लगाया अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ, डन। अब देखते हैं मैंने क्या बताया, फैलेसी या फिर फैलेसी या फिर टोटोलॉजी के साथ जब भी यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं उसको हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो अभी आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है, फैलेसी मतलब कुछ भी नहीं, जीरो उसका, और क्यू मतलब कोई साइड के बीच में कॉमन कुछ नहीं होने वाला, दैट मींस फैलेसी, रिजल्ट आ जाएगा फैलेसी, और हम इसको बोल दे देंगे आइडेंटिटी लॉ, डन। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए हमारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज का ये 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 क्वेश्चन और बचे, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए 7th और 8th हमारा क्वेश्चन दिया था, इसको फटाफट निपटा लेते हैं हम, 7th एंड 8th, है ना। वैसे आपको मैं एक बात क्लियर बता दूं कि हमने जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.4 के स्टार्टिंग में, हम लोगों जो 5-6 क्वेश्चन तक, 6 क्वेश्चन तक जो सॉल्व किया है, बुक में 1-2 स्टेप पहले आंसर उन्होंने बता दिया, लेकिन मैंने और आगे तक आपको बता दिया, लास्ट तक सॉल्व करके भी उन्होंने हमको क्वेश्चन में सिर्फ नेगेशन पूछा था, और हमने क्या किया, नेगेशन सॉल्व कर दिया, साथ साथ में और आगे भी उसको सॉल्व कर डाला, क्योंकि वो आपको बाद में काम पड़ेगा और वो गलत कहीं से नहीं, ठीक है। तो इस बात से पहले नहीं होना, क्योंकि एग्जाम आंसर जब देखेंगे तो हमारे 1-2 स्टेप पहले ही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की चीज तैयारी करेंगे, बहुत बढ़िया, तो सॉल्व करना है वो हम पहले से आदत में आ जाएगा हमारा। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 7 में क्या दिया उसको सॉल्व कर लेते हैं, नेगेशन निकालना है अल्टीमेटली हमको। तो मैं 7 वाले क्वेश्चन में नेगेशन ऑफ व्हाट, मतलब फर्स्ट वाला पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, और ये इम्प्लीकेशन भी लगा हुआ है, पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया एक काम करते हैं, अपन बाहर वाले नेगेशन को बाद में, पहले हम इम्प्लीकेशन सॉल्व कर रहे थे। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब नेगेशन ऑफ पहला वाला यूनियन सेकंड वाला, मतलब पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ये खत्म। चलिए तो हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, इम्प्लीकेशन रूल लगाया, तो मैं लगा देता हूं यहाँ पे कंडीशनल लॉ,
डन, आई होप क्लियर होगा। कंडीशनल वाला है नेगेशन इंप्लीकेशन जब भी होता है नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड वाला। आगे बढ़ता है, नेगेशन अंदर जाएगा, जब नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन दिस, तो नेगेशन हट जाएगा तो बन जाएगा P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेशन इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन ये बच जाएगा और नेगेशन ऑफ इसमें जाएगा तो साइन चेंज, और नेगेशन ऑफ सेकंड वाला कंपाउंड ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे लगाया डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप क्लियर होगा आपको। डी मॉर्गन्स लगा लिया हमने। चलिए अब वापस से इसको अंदर फिर से लेके जाना पड़ेगा, चले जाते तो क्या दिक्कत है, नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन नेगेशन जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन का बनेगा डिसजंक्शन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज Q, बिल्कुल फिर बन जाएगा बाबा क्या, इसको हम फिर से लगा देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हमने यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ अभी यहाँ पे लगाया है जिसके ये रिजल्ट आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला आपको कि हम इसको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, श्रिंक करने की, तो देखो श्रिंक करते हैं तो क्या P वापस इधर है, नहीं नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ Q इधर है, नहीं नेगेशन ऑफ Q नहीं है, मतलब इसको और श्रिंक नहीं करेंगे, लेकिन हम आगे आने वाले क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगी प्रूव करने की बात होगा तो हम इसको और भी श्रिंक कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हमारे आंसर यही दिया हुआ है, आंसर हम यहीं तक छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो नेगेशन निकालना था इस स्टेटमेंट का आंसर ये है। अब हम 8th करने जा रहे हैं, 8th वाला, 8th आंसर, 8th में हम फिर से लगा देते हैं नेगेशन ऑफ बड़ा वाला कंपाउंड क्या है, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q यूनियन P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। डन, मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन लिखा अभी तक तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, नेगेशन निकालना है, नेगेशन अंदर जाएगा दोनों में, चले जाएगा नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला मतलब नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, डिसजंक्शन का बन जाएगा कंजंक्शन, नेगेशन सेकंड में जाता है तो ऐसा कुछ कर जाता है। हमने लगा दिया डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत आसान है, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया मैंने, इसको नेगेशन अंदर, साइन चेंज हुआ, डिसजंक्शन का इंटरसेक्शन, नेगेशन ऑफ सेकंड वाला खत्म। अब क्या करते हैं, इधर भी नेगेशन अंदर जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब फिर से डी मॉर्गन्स लगेगा, लगा देते हैं सॉरी अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज P, डिसजंक्शन का बन जाएगा कंजंक्शन, अब बनेगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज Q, इंटरसेक्शन नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन P बन जाएगा ये, और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज Q। हमने फिर से लगा लिया डी मॉर्गन्स लॉ। देन अब देखते हैं क्या श्रिंक होने का चांसेस है क्या, P नेगेशन P है तो नहीं, Q हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काम कर लेते हैं, मैं इसको पलटा लेता हूँ, वैसे आंसर आपका यही दिया होगा लेकिन हम इसको और भी कर सकते हैं, एक स्टेप में हम करने वाले आखिरी वैसे भी ये कर लेते हैं। चलिए पलटा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Q इंटरसेक्शन P, ये इंटरसेक्शन तो ये हो जाएगा Q क्या यूनियन, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, Q नेगेशन ऑफ P, क्यों नहीं होगा, अगर मैं Q के साथ ये साइन कॉमन आता है एक साथ, यहाँ पे कॉमन अलग साइन नहीं कॉमन नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूँ बाद में इसको Q सपोज करके अंदर मल्टीप्लाई करके हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आपका आंसर फिलहाल यही है जो आप यहाँ तक करने वाले हैं, ये आंसर है, ये हमारा नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आंसर ये लिखा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए रिराइट विदाउट इफ एंड देन, हमको क्या करना है इसमें, अब बिना इफ और देन यूज करके हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है। चलिए कर लेते हैं। तो जैसे कि हमको दिया हुआ है इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो इफ देन यूज हुआ है तो आपको पता है इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, तो सबसे पहले मैं इसको इंडिविजुअली अलग अलग कर लूंगा, है ना, अलग अलग कर लेते हैं हम। कैसे, सबसे पहले मैं P मेंशन कर लेता हूँ, P इज व्हाट, हमारे पास अ मैन इज अ जज, है ना, हम हो जाएगा अ मैन इज अ जज, ये हो जाएगा P, और Q हमारे पास हो जाएगा कौन, ही इज ऑनेस्ट, है ना, वैसे एन होना चाहिए था, ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो डन, वापस से मुझे स्टेटमेंट जो दिया है P इंप्लीकेशन Q फॉर्म पे दिया हुआ है, ठीक है ना, इफ देन लगा हुआ है तो उसको हम हमेशा लिख सकते हैं, किस फॉर्म पे लिखते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, इसी का ये लॉजिकल फॉर्म भी होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए वर्ड फॉर्म में, कैसे, नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट वाले का नेगेशन लगाइए, अ मैन इज जज, तो अ मैन इज नॉट अ जज,
अब मैन नॉट लगाया ना, पहले वाले पे नॉट लगाना है। अब मैन इज जज हमारा पी है, तो अब मैन इज नॉट अ जज, यूनियन लगा, दैट मीन्स और क्यू इज व्हाट, ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। आई थिंक आपको सभी को समझ आ रहा हो, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या दिया है, इफ 2 इज रैशनल नंबर, और फिर से नंबर देन √2 इज रैशनल नंबर। तो फिर से P implies Q वाला स्टेटमेंट है, तो हम P और Q को इंडिविजुअल कर लेते। हमारे पास P क्या है, P 2 इज अ रैशनल नंबर, मैं यहीं पे मेंशन करता हूं, P हमारा है 2 इज अ रैशनल नंबर, और देन के बाद जो लगा हुआ √2 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज Q। तो हमको क्या करना है, हमको स्टेटमेंट जो दिया है P implies Q के फॉर्म पे दिया हुआ है, जो कि इक्वल होता है किसके, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q के। तो हम इसको वर्ड्स फॉर्म पे कन्वर्ट कर देते हैं। नेगेशन ऑफ P मतलब फर्स्ट को नॉट लगाना है, 2 इज अ रैशनल नंबर, तो नॉट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, 2 इज नॉट रैशनल नंबर। नेगेशन ऑफ P हो गया, डिसजंक्शन मतलब और बोलते हैं इसको, और Q क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा, बहुत आसान है। लास्ट वन भी देख लेते हैं हम। इफ दिस f of 2 equal to 0, then f of x is a differentiable by divisible by, sorry, if f of 2 equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2 लिखा हुआ है। if then, तो if के बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये कहलाएगा मेरा P, और देन के बाद जो लिखा हुआ है ये पूरा मेरा कहलाएगा Q। आपको वापस से पता है, हमको जो दिया है P इम्प्लीकेशन Q के फॉर्म पे दिया हुआ है, और हम इसको लिखते हैं क्या, नेगेशन ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड। तो वर्ड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, नेगेशन ऑफ फर्स्ट मतलब नॉट लगाना है, पहले वाले को नॉट लगाना है, तो हो जाएगा हमारा ये जो हो जाएगा f of 2, नॉट लगाना है तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट वाले का नेगेशन, यूनियन मतलब और, तो लगाऊंगा और, सेकंड वाला Q, सेकंड क्या है, f(x) इज डिविजिबल बाय, तो हो जाएगा f of x is divisible by x minus 2, डन। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग अब थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट। इस थर्ड वाले में विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट ये दिया हुआ है ना, बिना ट्रूथ टेबल के मुझे प्रूफ करना है। चलिए कर लेते हैं। देखिए मतलब वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा मुझे सारे के सारे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बिंदास। फर्स्ट वाले के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, और ये हमारा एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का है ना। P डबल इम्प्लीकेशन Q दिया हुआ है, बिल्कुल P डबल इम्प्लीकेशन Q दिया है, तो आपको पता है ये होता है P इम्प्लीकेशन Q और इंटरसेक्शन Q इम्प्लीकेशन P। अभी तक तो आपको याद हो गया होगा है ना। अब मैं इसको साइड में लिख सकता हूँ इम्प्लीकेशन रूल लगा के, कंडीशनल लॉ लगा के, क्या, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड और इंटरसेक्शन, फिर से इसमें क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड। मतलब यहां साइड में मेंशन करता हूं बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ही पूरा स्पेस चला जाएगा शायद, हाँ तो है। देखते हैं आगे। देखो अब उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है नेगेशन के साथ नहीं है, अब नेगेशन कॉमन भी लेंगे तो हमारा कुछ काम नहीं बनेगा ऐसा लग रहा है। तो हम इसको वापस से वैसे सॉल्व करते हैं जैसे मैंने बताया था कि फर्दर नेगेशन ऑफ P इधर है नहीं है, Q इधर, ये Q इधर Q होना चाहिए, लेकिन नेगेशन Q है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम वो करने वाले जो हम पहले मैं आपको बता रहा था कि करेंगे। कैसे, जब भी ऐसी केस हो जाए ना, आप सबसे पहले क्या करो, जब भी इस टाइप का केस हो जाए, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले इसको सपोज करिए किसी एक को भी। मैंने इसको सपोज कर लिया कोई एक नया बड़ा Q, इसको सपोज कर लिया मैंने Q। तो अगर मैंने इसको Q सपोज कर लिया तो आप देखो ये एक्चुअली हो जाएगा Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q और यूनियन P हो जाएगा, डन। तो बड़े आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूट लगा लीजिए, कैसे लग जाएगा, Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, डन। उसके बाद यूनियन Q इंटरसेक्शन दैट इज P। आपको ये समझ आ गया होगा। मैं साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे साइड में क्या लिख जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा टेढ़ा है, कर लेते हैं, पर कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। देखो Q के प्लेस में इसकी वैल्यू रख देते हैं, Q के प्लेस में मैं वैल्यू रख देता हूं। Q क्या सपोज किया मैंने, Q सपोज किया नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q को सपोज किया है, और ये हो जाएगा इस Q के प्लेस में मैंने ये रखा है इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। अब इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि हमारे पास अब पब्लिक बढ़ रही है यहाँ पे है ना, रश हो गया।
इस क्यू के प्लेस में वापस से ही पब्लिक रखता हूँ, कौन सी वाली, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू और इंटरसेक्शन पी। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा कि एक साथ कुछ मर्ज मतलब श्रिंक नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको क्यों सपोज करिए कि हमको 4 में मल्टीप्लाई करते इजीली आता नहीं है और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली करने के लिए इसको क्यों सपोज कर लिया, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ कर दिया, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फिर इसका इसके साथ कर दिया, बीच में ये साइन आ गया। इसको वापस से हमने ओरिजिन कन्वर्ट कर दिया, क्यू को वापस से ये रख दिया। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्या होने वाला है। क्या करूंगा, मैंने बोला कि आपको कभी भी ये जो इंटरसेक्शन या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको पास पास लिखा करो, मतलब इस तरफ लिखा करो, इस तरफ। तो मैं इसको वापस इस तरफ लिखने जा रहा हूं, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। तो ये तो मैंने सिर्फ लिखा हुआ है इधर उधर, यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे इसको भी कोई ना कोई रूल बोलते हैं, आपको तो पता है, इसको इधर लिख देता हूँ तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। और आपको पता है ये रूल जो होता है वो रूल होता है कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, आगे पीछे करने वाला कम्यूटेटिव लॉ। डन, कम्यूटेटिव लॉ हुआ, आगे पीछे कर दिया, इसको इधर कर दिया, साइन सेम टू सेम है, इसको इधर कर दिया, क्योंकि इधर से हमको हमेशा आदत रहती है और इधर से ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होता। देखते हैं इधर बढ़ते हैं आगे। अब हमको क्या लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ पहले, तो नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी। आई होप क्लियर होगा आपको। नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी आया ब्रैकेट, ये वाला साइन, और नेगेशन ऑफ क्यू के साथ ये कौन सा आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन, ना यूनियन नहीं, यही साइन आएगा। वापस से मैं बार बार बता रहा हूं, ये साइन इसके साथ, ये वाला इसके साथ, बीच में ये साइन लगता है, तो ये वाला इसके साथ आ गया एग्जैक्टली। ये नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन क्यू, तो ये जाएगा इंटरसेक्शन क्यू। डन, तो ये क्लियर होगा आपको। एक काम करते हैं फटाफट, अभी हम इसको तो ऐसे ही बना लेते हैं, लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, और लगा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अभी आगे जो दिया डिसजंक्शन दिया है, ठीक है, आगे इधर सॉल्व कर दिए, फिर से इधर ही वापस से होने वाला है क्या, क्यू इंटरसेक्शन सॉरी पी इंटरसेक्शन, इसका होने वाला है एक बार इसके साथ, नेगेशन ऑफ पी, बीच में ये वाला साइन, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू है, क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू। वापस से देखिए मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें दे दिए, बीच में ये वाला साइन सेम टू सेम, इसका इधर पी इंटरसेक्शन नेगेशन पी, ये वाला साइन मिडिल में, इसका क्यू के साथ। डन, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साइड में मेंशन करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। डन, अब देखिए क्या है, ये तो वापस से सेम टू सेम रहेगा। मैंने इसको लिख दिया नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब देखो क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू, क्यू और क्यू नॉट के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कॉमन तो हो ही नहीं सकता, तो फैलेसी, मतलब ये हो गया फैलेसी। इसको मैं अभी भी ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, यूनियन। अभी देखते हैं इधर इधर क्या होता है, पी और नॉट पी के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब ये भी फैलेसी, इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू। मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम रूल्स में कि जब भी किसी का कोई सेट उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ डील कर रहे होते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं ना। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के आगे हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, MENT लॉ। डन, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आप देखते हैं फटाफट आगे क्या होने वाला है। तो अब आप मुझे ये फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट, और ये कोई तो भी सेट है, ये सेट और फैलेसी मतलब खाली सेट, दोनों का यूनियन क्या होने वाला है, यही होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, है ना, ये हो गया इसका। अभी ये वाला साइन जाएगा बीच में। अब देखो इसके साथ क्या होने वाला है, फिर से फैलेसी तो एम्प्टी सेट होता है, फैलेसी तो एम्प्टी सेट होता है, और कोई भी सेट, कोई सेट और एम्प्टी सेट दोनों का यूनियन क्या होगा, वही होगा, क्योंकि फैलेसी तो वैसे खाली है। तो P इंटरसेक्शन Q, हमने क्या करा, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, फैलेसी या फिर मतलब फैलेसी मतलब खाली सेट, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर टोटोलॉजी के साथ जब भी हम यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। मैंने पहले भी याद करने की कोशिश कराई आपको, आई होप याद होगा, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ लग गया हमारे यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या ये एग्जैक्टली वही प्रूव करना था क्या हमको। देखते हैं P इंटरसेक्शन Q, डन, हाँ यही करना था, उस तरफ लिखा हुआ है और ये इधर लिखा हुआ है, तो फटाफट हम इसको इधर लिख देते हैं। तो P इंटरसेक्शन Q को इधर लिखा हमने, यूनियन है ना इधर, और इसको इधर लिख रहे हैं और साथ में इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ कौन से रूल से चेंज करते हैं इसको, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, ये हो जाएगा बाय कम्यूटेटिव, ज्यादा हो गया,
कम्युनिटी लॉ ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, हमने बड़े आराम से कर दी। जब बहुत बड़ा ऐसा कचरा हो जाता है, मैंने बताया जब कॉमन लेने वाला केस नहीं होता है ना, तब हम किसी को कॉमन लेने वाला केस नहीं होता है, तब भी हम किसी एक को क्यू सपोज कर लेते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स को, और फिर अंदर ले लेके सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली समझ आएगा। एक ही क्वेश्चन ऐसा है एक्सरसाइज में आपके, बाकी बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम एक आध हलवा में से हम अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो इधर एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 दिया हुआ है, ये P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन नेगेशन ऑफ Q दिया है, ठीक है। ये आराम से हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। मैंने बोला आपको कि कॉमन ले सकते हैं, स्ट्रिंग करने वाले हम, स्ट्रिंग करने वाले, अकेला P आने वाला स्ट्रिंग होगा। देखो P यूनियन दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन ले लिया मैंने, तो P यूनियन कॉमन, अंदर बचेगा Q इंटरसेक्शन नेगेशन Q। और आपको पता है ये साइड में जो रूल लिखूंगा, ये लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप क्लियर होगा। चाहो तो आप इसको रिवर्स करके देख लो, P यूनियन Q ये, और ये फिर बीच में ये वाला साइन, और P यूनियन नेगेशन Q। वापस से क्वेश्चन में आता है ना। आगे बढ़ते। अब आपको पता है P डिजंक्शन Q और Q नॉट के बीच में कॉमन क्या होने वाला है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। P Q और Q नॉट के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, जीरो, मतलब पहले से, है ना। तो इसको मैं एक आपको डायरेक्ट दे देता पहले से। और आपको पता है ये जो रूल लगाया मैंने, कोई भी सेट उसी को कॉम्प्लीमेंट से डील करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। आई होप क्लियर होगा आपको। अब आप मुझे बताइए, जब भी बताया यूनियन और इंटरसेक्शन, फैलेसी और टोटोलॉजी का किसी के साथ भी यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी लॉ बोले। मैंने बार बार याद दिलाया, और हम और प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि ये हमारा आइडेंटिटी लॉ लगने वाला है ना, लगने वाला है। तो आप बताइए, कोई सेट और फैलेसी मतलब खाली सेट, एम्प्टी सेट और किसी सेट का यूनियन क्या होगा? वही सेट हो जाएगा। डन। तो ये हो जाएगा इक्वल टू P, तो इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। बाकी बिल्कुल आसान है, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी दिया था, लेकिन वो भी इतना टफ नहीं है कि इसके बारे में टेंशन लिया जाए ना। तो आप इसे एक बार रिवाइज करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उनको और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन में मेरे पास ये दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड जो हमको दिया है वो क्या दिया है? P इंटरसेक्शन Q और यूनियन है नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, और फिर यूनियन दिया है P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। चलिए ये भी आसान है, देख लेते एक करके, आराम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन दोनों में मैं सॉल्व करूंगा, क्या मेरे पास कुछ कॉमन है क्या? हाँ, कॉमन हो जाएगा। एक काम करते हैं, बड़े आराम से इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ की यहाँ, कुछ सारे में तो यूनियन लगा हुआ है, या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इन दोनों को कर लेते हैं, इनको दोनों को चेंज कर रहा हूँ आपस में, तो ये बन जाएगा P इंटरसेक्शन Q, है ना। क्यों कर रहा हूँ आपको भी समझ आएगा, क्योंकि ये P वाला मुझे सामने मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। क्या करा मैंने? इन दोनों की लोकेशन चेंज किया। लोकेशन चेंज करने वाला वो जो रूल कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है ना, कम्यूटेटिव। ये आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से लिखिएगा कॉपी में, है ना। मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। चेंज करने का पीछे रीजन ये था कि मुझे साफ साफ फ्रंट में दिख रहा था, तो अगर मैं इसको करता भी फिर चेंज करता, इसको भी चेंज करता, कि इसको भी चेंज करता, वो भी कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है। यही तो कर दिया हमने, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा P इंटरसेक्शन कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? Q यूनियन नेगेशन ऑफ Q। डन। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। इन दोनों को हमने चेंज करी, पार्टी बदली। पार्टी बदलने के बाद क्या करा? P इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, Q यूनियन नेगेशन ऑफ Q बच गया, ठीक है। आगे आने वाली पंचायत को हम यहीं पे लिख देते हैं, आगे आने वाली पंचायत को लिख देते हैं कि नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। डन, ठीक है। आप चाहो थोड़ी देर के लिए इसको कचरा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहो थोड़ी देर के लिए इसके ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कुछ नहीं जा रहा है, ना लगाओ जाने कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमको तो वैसे ही पता है, पहले इसको सॉल्व करने आ रहे हैं। देखिए आगे अब क्या होने वाला है। यहां तक तो हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा लिया था। अब देखें
क्यू और क्यू नॉट के बीच में यूनियन क्या होता है, क्यू और क्यू नॉट के बीच में कॉमन तो कुछ भी नहीं होता, मतलब पहले से होता है, लेकिन यूनियन करते हैं ये होता है ए सेट और ये होता है ए नॉट। ए और ए नॉट के बीच में सारा की सारा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी, ये है ना, जिसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। चलिए टोटोलॉजी हो जाएगा, वापस से क्या कर देते हैं, ये पी इंटरसेक्शन ये हो जाएगा टी, मतलब टोटोलॉजी यूनियन। हमारे पास बचा है नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। एक काम करते हैं हम इसको ऐसा लगा ही देते, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, लगा ही देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पी इंटरसेक्शन टी, कोई सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा की पूरा, और पी दोनों के बीच में कॉमन होगा पी, तो इसका आ जाएगा रिजल्ट पी। पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू आया क्या, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब बड़े आराम से इसको दोनों के साथ लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ले। फिलहाल हमने रूल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में रूल्स मेंशन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्यू और नेगेशन क्यू का लगाया टोटोलॉजी, ये हमने लगाया था कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया था। इसके बाद हमने यहां से टी पहुंचा, ये कौन सा लगाया हमने, आइडेंटिटी लॉ। क्यों, क्योंकि टी टोटोलॉजी और या फिर कॉन्ट्रडिक्शन के साथ जब भी हम यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं आइडेंटिटी लॉ लगता है, आइडेंटिटी लॉ। आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखो इसके साथ लेके जाएंगे हम अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। देखो कैसे, पी यूनियन फर्स्ट वाले के साथ नेगेशन ऑफ पी, और पी यूनियन सेकंड वाले के साथ, पी यूनियन सेकंड वाला मतलब क्यू के साथ, बीच में कौन सा साइन, इंटरसेक्शन। चाहो तो स्विंग करके देख लो, ये भाई साहब कॉमन आ गए, ये देखो बचेगा कौन, ये दोनों बचेंगे, ये वाला साइन और ये, खत्म, पिक्चर खत्म। देखो आगे पिक्चर में क्या बोलता है, पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी, पी और पी नॉट का यूनियन क्या होता है, टोटोलॉजी, सारा की सारा टोटोलॉजी, इंटरसेक्शन, ये होता है पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखते वापस से मैंने रूल कौन सा लगाया यहाँ पे, वो रूल कौन सा, यहाँ पे जो लगाया मैंने वो लगा दिया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो क्लियर होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेस करते आ रहे हैं, है ना। अब टोटोलॉजी और किसी सेट में जब टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन में किसी का यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। देखो अभी पहले किया था, ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब लगाने वाले हैं, ठीक नहीं, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे लिखते हैं, पी और नॉट पी को टी हुआ तो ये क्या लगाया है हमने, कंडीशनल लॉ, ये लगाए हैं कंडीशनली कॉम्प्लीमेंट लॉ। अरे कॉम्प्लीमेंट था ना, पी यूनियन कॉम्प्लीमेंट पी, है ना, ये नेगेशन पी। अब अगला जो लगेगा टी और एफ के साथ जो कंडीशनल लगता है, जो लगती है, मैं बोला कि कंडीशनल क्या होता है, सॉरी टोटोलॉजी या इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन जो करते हैं उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ से सॉल्व क्या होने वाला है, टोटोलॉजी और कोई सेट दोनों का इंटरसेक्शन तो वही होता है। क्यों, क्योंकि टोटोलॉजी तो पूरा बड़ा हो गया, ये टोटोलॉजी मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट, और ये कोई छोटा सेट, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, यही होगा। इसलिए आंसर हमारा क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू, और यही प्रूव कर रहा था हमको, दैट इज फाइन। ओके, है ना, हो गया। तो मेरे पास अभी स्पेस नहीं बचा, फटाफट इसको नोट कर लो, मैं इसको लास्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, जल्दी फटाफट करो। चलिए अब लोग लास्ट वाला क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में जो दिया हुआ फोर्थ वन, चलिए शुरू कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, और इसके बाद अंदर लगा इंप्लीकेशन, और पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। ये जो होगा इसके इक्वल आना है, ठीक है, उसको बाद देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते हैं। हम ये ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम इंप्लीकेशन ही सॉल्व करते हैं, अंदर इंप्लीकेशन दिया है, बाकी चीजें बाद में। पहले पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, और हाँ बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, नेगेशन आपने पढ़ा होगा, इंप्लीकेशन में क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी, पी इंप्लाइज क्यू होता है, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, तो पहले वाले का नेगेशन, अरे स्पेस लगा देते हैं, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, ये बाहर का नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, मतलब पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ, ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्या करा मैंने, पी इंप्लाइज क्यू मतलब नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला, ये लगाया नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, डन। और बाहर का नेगेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमने ये लगाया क्या, हमने लगाया कंडीशनल लॉ, डन। कंडीशनल लॉ लगा दिया हमने। अभी क्या करेंगे, नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन जैसे अंदर जाएगा तो नेगेशन बन जाएगा नॉर्मल, पी
P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, ये बन गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन कैंसिल हो गया। अब ये यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन और नेगेशन अंदर जाएगा तो बन जाएगा P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। आपको पता है कि जब भी नेगेशन अंदर परफॉर्म करता है तो हम उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्लियर होगा आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहां पर तो कोई तकलीफ नहीं है, ये P यूनियन नेगेशन ऑफ Q है। एक बार हम राइट हैंड साइड चेक कर रहे थे, क्या अभी आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। इसको नेगेशन अंदर लेके चले जाते हैं, वापस से ले लीजिए, ये नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज Q। वापस से हमने लगा लिए डी मॉर्गन लॉ। डन। अब चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड हमारा आएगी P यूनियन नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। डन। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गई, पूरी समाप्त हो गई है। अब मैं आपको एक बार क्लियर बता देता हूँ कि जो हमारे लॉज है, आइडेंटिटी लॉ, आइडोपोटेंट लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो लॉज वगैरह सारे हमने पढ़ा हुआ है, ये सभी को आपको याद करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप मतलब याद कैसे करेंगे, एक दो तीन हर दिन, अगर 2-3 दिन रेगुलर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जब हम लोग ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, साइड में हमको रूल्स लिखना पड़ता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक आध मार्क्स कट सकता है। और ये इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइक नीचे कमेंट में और बताइए। इस तरीके से आप ये चैप्टर हमारा 1.4 खत्म होता है। इसके बाद हम नए लेसन में स्विचिंग सर्किट स्टार्ट करेंगे, वो शायद प्रोबेबली सेकंड लास्ट या लास्ट पार्ट होगा और उसके बाद एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम मिसलेनियस की एक्सरसाइज बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।